अब देखते हैं सततता तथा अकुलनीयता क्या होती है। सततता, यदि किसी फलन f(x) का लेखा चित्र मतलब ग्राफ, यदि किसी फलन का ग्राफ खींचने पर जो वक्र प्राप्त होता है वह इस प्रकार हो कि किसी बिंदु x बराबर a, किसी बिंदु का मतलब जो दिया गया हो, जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया गया हो f(x) बराबर x², और वो कह रहा हो कि x बराबर 2 पर इसकी सततता से दिखाइए कि है कि नहीं है। तो वही वो पॉइंट जो दिया जाता है x बराबर 2 जो कह रहा है वही x बराबर यहाँ पे a, ठीक है ना। किसी बिंदु x बराबर a पर टूटता न हो तो फलन f(x) उस बिंदु पर सतत कहलाता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि वो टूट रहा हो, मतलब x बराबर a पर वो फंक्शन का ग्राफ जो है टूट जा रहा हो, तब हम क्या करते हैं, या टूट जा रहा हो या एकाएक उछाल आ रही हो। जैसे यहाँ पे देखिए 3 ग्राफ हैं, 3 फंक्शन हैं, फंक्शनों के ग्राफ हैं। पहला फंक्शन इस टाइप का है जिसका ग्राफ ऐसे गया, यहाँ से ये चलता हुआ यहाँ पे बिंदु ए पर यहाँ पे ये पहुँचा, और उसी ए पर ही ये कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब देखिए यक्स की वैल्यू मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, डोमेन की वैल्यू नहीं बढ़ा रहा हूँ, केवल ए पर ही वाई जो है ये आपका यक्स होता है और ये आपका वाई होता है, ठीक है ना। ये आपका यक्स ए पर ही, यक्स बराबर ए पर ही ये वैल्यू यहाँ पे भी ये आ रही है, और इसके ऊपर यहाँ तक भी यही वैल्यू दे रहा है। मतलब ए का मान नहीं है, यक्स का मान नहीं बढ़ा रहे हैं, फिर भी वाई की वैल्यू कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये इस तरह बढ़ रहा है, मतलब एक्स का मान फिर जब ए से थोड़ा आगे गए बढ़ाने पर ये फंक्शन इस तरह का बिहेव कर रहा है। तो अगर ऐसे भी फंक्शन आते हैं तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। एक्स बराबर ए पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका एक ही रीज़न है कि ये पहले जब एक्स का मान बढ़ा रहे थे धीरे धीरे तो फंक्शन का मान भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन यक्स बराबर ए पर ऐसा हुआ कि वो वाई का मान एकाएक बढ़ गया, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है ना। तो अगर जब एकाएक वाई का मान, फंक्शन का मान एकाएक बढ़े तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये वाला देखिए फंक्शन, यहाँ पे ये वाला फंक्शन भी देखिए, यहाँ पे ये जो है टूटा हुआ है। अब यहाँ से अगर पेंसिल से हम इसको खींचें तो यहाँ पे अगर इस ग्राफ को बनाना हो, इस लाइन को बनाना हो, तो यहाँ पे पेंसिल को उठाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यू जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ उठा के पेंसिल फिर यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। मतलब पेंसिल जब उड़ जाती है तो वो फंक्शन जो होता है वो आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला फंक्शन देखिए, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यू जा रहा है, एक्स का मान धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो वाई का मान, फंक्शन या वाई कहें या फंक्शन कहें एक ही चीज़ है, तो वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे। तो ये आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, और ये दोनों आपके क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल है y बराबर 1/2x², कब, जब x क्या है, 1 से छोटा है, ठीक है ना। और 1 कब होगा, फलन का मान 1 कब होगा, जब x बराबर 1 होगा। और 1 + 1/2x² कब होगा, जब x का मान 1 से बड़ा होगा। तो इसका हम ग्राफ देखते हैं। देखिए इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, इस ग्राफ में देखें हम तो ये एक परवलय ये तो बन रहा है और दूसरा ये भी परवलय बन रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि x बराबर 1 पर ये फंक्शन देखिए डिसकंटिन्यूअस है। अगर इस ग्राफ को पूरा बनाएं, पूरा ग्राफ को बनाएं तो ये ग्राफ पूरा बनने के लिए कम से कम एक बार पेंसिल उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार पेंसिल को उठाना पड़ेगा तो मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो देखिए होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पे यदि हम दाहिने से बाएं या बाएं से दाहिने चलें तो x बराबर 1 पर क्रम भंग है। क्रम भंग है मतलब ये जो हम क्रम से इसे बढ़ा रहे हैं, x बढ़ा रहे हैं तो y भी आ रहा है वही, तो कोऑर्डिनेट पे सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट में आएंगे और उन पॉइंटों को जब मिलाएंगे तो ये ऐसे ऐसे जाएगा। लेकिन जब 1 आएगा तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। तो वहाँ पे हमको एक बिंदी रख के हट जाना होगा, क्योंकि यहाँ के बाद फिर कंटिन्यूस नहीं जाएगा, फिर उठा के दोबारा पेंसिल फिर से बनाना पड़ेगा ग्राफ, ठीक है ना। तो x बराबर 1, अब देखिए यहाँ पे 1 पर भंग है, और यदि हम x बराबर 1 के एक तरफ से दूसरी तरफ पेंसिल चलाएं तो x बराबर 1 पर पेंसिल को उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर पेंसिल को उठाना पड़ेगा तो हम ये कह सकते हैं कि अतः यह फंक्शन असतत है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। अब देखते हैं क्या होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी बिंदु पर फलन असतत है तो उस बिंदु पर फलन के मान में एकाएक छलांग
होती है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो एक छलांग है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन था आपका एक इस पॉइंट ए पर एक छलांग आया, मतलब x का मान हम बढ़ा भी नहीं रहे फिर भी ये फंक्शन बढ़ जा रहा है। मतलब थोड़ा से या x का मान थोड़ा से बढ़ाने पर ये एक बैक y की वैल्यू आ रही है, फंक्शन की वैल्यू एक ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन सतत फंक्शन क्या होता है, सतत फलन का मान यक्स का मान बढ़ाने पर धीरे धीरे बढ़ता है। यक्स का मान अगर हम बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे वाई का मान मतलब फंक्शन का मान धीरे धीरे बदलता है। ठीक है ना। अतः यदि किसी बिंदु x बराबर a पर फलन सतत है तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए का मान x को a के बहुत सा निकट चुनकर स्वेच्छा अनुसार छोटा किया जा सकता है। छोटा भी किया जा सकता है, बड़ा भी किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 कब, जब यक्स का मान या तो 0 है या तो 0 से छोटा है। ठीक है ना। और 2 कब होगा, जब यक्स का मान 0 से बड़ा ही है। तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। और ग्राफ कैसे बनेगा हम एक बार और आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, लेकिन कब की सिचुएशन है, जब यक्स क्या है या तो 0 से छोटा हो या तो 0 हो। ठीक है ना। तो मतलब अगर हम 0 लें तो एफ 0 कितना आएगा, एफ 0 यहाँ पे ये y बराबर एफ एक्स फंक्शन है। ठीक है ना, फिर भी 1 आएगा। ठीक है ना। अगर x बराबर हम क्या लें, देखिए 0 से ये छोटा है x, अगर -1 लें तो एफ -1 बराबर क्या आएगा 1। अगर एफ x बराबर -2 लें तो कितना आएगा, -2 लेने पर भी 1 आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट बने क्या बने, 0 1 -1 1 और क्या कहते हैं -2 1। देखिए कंटिन्यू, अगर इन सारे पॉइंटों को देखा जाए, इन सारे पॉइंटों से सारे पॉइंट कैसे आएंगे, मान लीजिए ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका 0 था, ये आपका क्या था -1 था, ये आपका -2 था, ये आपका -3 था। तो देखिए कैसे ग्राफ जाएगा। यहाँ पे 0 1 कहाँ है, 0 और 1 तो यही है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये 1 है, ये आपका 2 है, ऊपर आपका 3 है, तो यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ऐसे कंटिन्यू जाएगा। तो देखिए 0 1 लिया तो क्या कह रहा है, 0 1 कहाँ पे आएगा, 0 ये है भाई, और ये आपका 1 था तो ये पॉइंट आपका 0 1 हो गया। उसके बाद -1 1 कहाँ पे आएगा, -1 तो ये है, तो यहाँ पे ऐसे पैरेलल लाइन खींच लेते हैं। 1 कहाँ पे, ये है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा -1 1 हो जाएगा। अब देखिए -2 और 1 कहाँ पे है, -2 ये है, तो यहाँ पे ऐसे पैरेलल लाइन, और यहाँ पे एक इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो 1 आपका यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा -2 1। तो ऐसे जाते जाएंगे तो इधर हम जितना भी जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि मतलब x का मान जब 0 है या 0 से छोटा है तब 1 ही आएगा। तो मतलब एक लाइन को ये बनाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद 2 क्या कह रहा है, 2 कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये 0 है, 0 से बड़ा। अब देखिए यहाँ पे एक नोड लगा है, यहाँ पे ये क्या है, नोड है। ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है कि केवल और केवल 0 को छोड़कर, एक पॉइंट को केवल 0 को छोड़कर उसके जस्ट बाद जो भी वैल्यू रही हो, अब ऐसा भी हो सकता है 0.1 रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि 0.01 रहा हो, मतलब 0 के जस्ट बाद वाली जो भी वैल्यू है उसको ये नोड शो करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि 0 के जस्ट 0 से थोड़ी सी भी बड़ी वैल्यू जो है वहाँ पे फंक्शन का मान 2 आ रहा है। अब उसके बाद चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू होती जाए सब पे क्या आएगा, फंक्शन का मान 2 ही आएगा। तो उसकी एक लाइन ये बन जाएगी। अब देखिए क्या इस ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकते हो। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये एक ही फंक्शन है, ये मत समझ लीजिएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 कब, जब एक्स इज लेस देन आर इक्वल 0। और दूसरा फंक्शन क्या, एफ एक्स बराबर 2, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों एक ही फंक्शन है, दो फंक्शन नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर एफ एक्स केवल एक ही फंक्शन है क्योंकि ये सबको शो कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे और 3 4 पॉइंट होते और यहाँ पे ये कंडीशन दी गई होती, फिर भी वो एक ही फंक्शन होता, ग्राफ भी एक ही बनता। तो ये भी ग्राफ आपका क्या है, एक ही ग्राफ है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इस ग्राफ को बनाने के लिए हमको पेंसिल को उठाना पड़ेगा। मान लीजिए ये लाइन बना ली है तो पेंसिल को उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लगाना पड़ेगा।
अगर इसको हम बना लिए इस लाइन को, तो यहाँ पे उठा के इस वाली लाइन को बनाने के लिए फिर पेंसिल उठानी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है ना। तो मतलब ये आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि हमको पेन को उठाना पड़ रहा है, पेंसिल को उठाना पड़ रहा है, इस वजह से। एक दूसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है, क्या है, एफ एक्स बराबर 1 कब, जब एक्स इज डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब 0 नहीं है तब फंक्शन का मान 1 है। और एफ एक्स इज इक्वल टू 2 कब, जब एक्स का मान 0 है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब एक्स का मान 0 नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो माइनस में हो सकता है या तो प्लस में हो सकता है। मतलब इस ऑरिजिन के राइट साइड मतलब पॉजिटिव में, और इस ऑरिजिन के लेफ्ट साइड निगेटिव में हम जा सकते हैं। तो इधर और इधर फंक्शन की वैल्यू क्या कह रहा है कि एक ही है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए एफ अगर हम 1 लें तो वाई का मान क्या आएगा, एक ही आएगा। अगर एफ 2 लें तो वाई का मान क्या आएगा, एक ही आएगा। एफ 3 लें तो वाई का मान क्या आएगा, एक ही आएगा। अगर एफ -1 लें तो वाई का मान एक ही आएगा। एफ -2 लें तो कितना आएगा, एक ही आएगा। मतलब यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 3 1, यहाँ पे -1 1, और यहाँ पे -2 1 1, ठीक है ना। अब ये सारे पॉइंट अगर आप शो करोगे तो ये पूरी लाइन पे ही आएगा, इसी लाइन पे ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप 0 नहीं ले सकते हो। 0 लोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पे क्या कहा उसने कि x बराबर 0, मतलब ये जो फंक्शन है जब x बराबर आप 0 रखोगे तो क्या आएगा, 2। तो मतलब x बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, जब इस पे रखेंगे तो कितना आएगा, f0 बराबर 2 आ जाएगा। मतलब इसका निर्देशांक 0,2 हो जाएगा, और 0,2 ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखिए, क्या ये ग्राफ बिना पेंसिल उठाए बना सकते हो, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर हम इसको खींच सकते हैं लाइन, लेकिन यहाँ पे देखिए ये गैपिंग है, तो यहाँ तो पेंसिल उठानी पड़ेगी। ये ऐसे जाएंगे और यहाँ पे जस्ट 0 पे हमको पेंसिल उठानी पड़ेगी। और जब पेंसिल उठाएंगे तो उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब हमने पेंसिल उठा ली, यहाँ पे ब्रेक है, तो इसलिए हम इस ग्राफ को पूरा बना नहीं सकते हैं। और यहाँ पे भी मान लीजिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट हम था, केवल एक पॉइंट ऐसे रख दिए, तो बाकी तो ये छूट रहा है। मतलब इस पूरे ग्राफ को, इस वाले बिंदु को, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बनाने के लिए हमको हर हाल में पेंसिल को उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सततता क्या होती है कि किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब जो बिंदु, जैसे ये मान लीजिए कर्व दिया गया है और इस पॉइंट पे उसने कहा कि x बराबर a पर फंक्शन आप सिद्ध कीजिए सतत है, तो उसके लिए हमको इसके इधर भी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी, और फंक्शन की वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी उसी पॉइंट पे। मतलब क्या है कि लिमिट x टेंस टू a निगेटिव f ऑफ x, ये भी चेक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, इस बिंदु के लेफ्ट में निगेटिव साइड, इस बिंदु के राइट में पॉजिटिव साइड, दोनों तरफ हमको क्या चेक करने पड़ेगा, लिमिटिंग इस बिंदु के आसपास की जो वैल्यू, एकदम आसपास की वैल्यू, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स। और इस बिंदु पे जो फंक्शन का मान है ये क्या होनी चाहिए, तीनों अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पे जो भी ग्राफ बन रहा है वो कंटिन्यू जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस बिंदु के एकदम पास वाला और इस पास वाला भी, ये दोनों तीनों पॉइंट, ये पॉइंट और बीच वाला, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तीनों क्या हैं, इक्वल है। ये देखिए इक्वल का साइन लगा है। अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो इस बिंदु पे कहीं टूटेगा ही नहीं और ये कंटिन्यू चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं सततता की परिभाषा क्या होती है एग्जैक्ट। मानव वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय, व कोई भी वास्तविक संख्या है उसका उपसमुच्चय में फलन f(x) एक वास्तविक फलन है। एक वास्तविक फलन मतलब रियल फंक्शन क्या होता है, जिसका डोमेन और रेंज दोनों क्या होती हैं, रियल होती हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं होती हैं। तथा f के प्रांत में कोई बिंदु c है, ठीक है ना, f के प्रांत में कोई बिंदु क्या है, c है, तो
तो x बराबर c पर फलन fx एक सतत फलन होगा कब? जब लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्व टू एफ ऑफ c। ये क्या हो? ये होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी हुई है इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब देखिए, ये तो फंक्शन की वैल्यू हो गई, मतलब जो भी फंक्शन हो उस पर बिंदु c रख दो, मतलब x के स्थान पे c रख दो और जो मान आ जाए वो फंक्शन की वैल्यू होती है, ठीक है ना। बट ये चीज़ क्या है? इसे बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंस टू c निगेटिव एफ एक्स और क्या? लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव ई एफ एक्स। कहने का मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू होती है, मतलब उस बिंदु पे जो ग्राफ बना था उस बिंदु के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ की जो फंक्शन की वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू बिंदु सी पर भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अर्थात x बराबर c पर वाम पक्ष सीमा, दक्षिण पक्ष सीमा और फलन का मान विद्यमान हो तथा एक दूसरे के बराबर हो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ c, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव एफ एक्स